दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष चौहान। आपका स्वागत करता हूं सनातन साहित्य में। दोस्तों, छंदबद्ध रचना करने के क्रम में हम देख रहे हैं मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मात्रा गणना के संबंध में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। अब दोस्तों, पिछली बार मैंने जो बताया हुआ है वो अपने आप में पर्याप्त है और उसके आधार पर आप मात्राओं की गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप और उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने उसी उद्देश्य के लिए बनाया है ताकि भविष्य में आपको मात्रा गणना के संबंध में कोई समस्या ना हो और आप छंदबद्ध रचनाएं आराम से कर सकें और श्योर हो सके कि आपने मात्राएं सही रखी हैं या फिर नहीं रखी हैं, और दूसरों की रचना के भी आप समीक्षा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कि अलग अलग स्थिति में शब्दों के साथ जब जुड़ते हैं तब वो मात्रा की गणना को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अक्षा होता है, एक त्रा होता है, ज्ञा होता है, स्रा होता है और द्रा भी बोल सकते हैं। ऐसे अक्षर या फिर वर्ण जब शब्दों के साथ में मिलते हैं तब ये मात्रा गणना को प्रभावित करते हैं। तो किस तरीके से मात्रा गणना को प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ये वर्ण किस तरीके से शब्द में अलग अलग स्थिति में आने पर मात्रा गणना को प्रभावित करते हैं। दो स्थितियां होती हैं, एक तो ये कि ये शब्द में पहले पोजीशन पर हो और एक ये होता है कि शब्द में ये बीच में हो या फिर शब्द के अंत में हो। तो सबसे पहले देखते हैं क्ष को। मैंने बताया था कि क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, द्य और द्र ये ऐसे वर्ण हैं जिनसे मात्रा गणना प्रभावित होती है उनकी स्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले क्ष को देखते हैं। क्ष को समझने के लिए क्षार शब्द लेते हैं, अब इसमें मात्रा गणना करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत यह है कि जब इस तरह के वर्ण शब्द में शुरुआत में होते हैं तब सामान्य वर्ण की तरह इसमें मात्रा गणना करते हैं, कोई अंतर नहीं है, कुछ समझने की बात नहीं है इसमें। तो क्षार में देखते हैं मात्राएं कितनी हैं। क्ष में आ की मात्रा है, क्ष में आ की मात्रा है जो कि एक बड़ा स्वर है। तो बड़ा स्वर लगने पर क्ष जो हो गया गुरु वर्ण हो गया, तो यहाँ पर दो मात्रा। और र में आ स्वर है जो कि छोटा स्वर है, तो ये लघु वर्ण बन जाएगा। तो क्षार में 2 और 1 3 मात्राएं हैं। ठीक है, क्षार शब्द में 2 और 1 3 मात्राएं। अब बिल्कुल इन्हीं वर्णों को अगर पलट दिया जाए यानी कि जो अक्षा वर्ण है वो शब्द के अंत में चला जाए तब इसका उच्चारण कैसा होगा और यह मात्रा गणना को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो रक्षा शब्द है। अब रक्षा को हम लोग एक सिंपल से उसका उच्चारण देखते हैं कि रक्षा शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो र आता है, आधक का आता है और छ में आ की मात्रा। अब इस शब्द को हमने सरल कर लिया है, इसके बाद मात्रा गणना आसानी से कर सकते हैं। तो पहले के सिद्धांत के अनुसार जब शब्द में कोई आधा अक्षर आता है तब उसको पहले के वर्ण के साथ में जोड़ करके गुरु वर्ण बना दिया जाता है, यानी कि ये र और आधा का ये मिलकर के हो गए गुरु वर्ण। तो यहाँ पर मात्रा हो गई 2 और 6 में आ की मात्रा है, तो अपने आप ये गुरु वर्ण है। तो 2 और 2 4 मात्राएं। तो रक्षा शब्द में 4 मात्राएं हैं। बिल्कुल इसी सिद्धांत को लेकर के बाकी सभी वर्णों को भी हमें समझना है कि किस तरीके से उनका पोजीशन बदलने पर मात्रा गणना को वे प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं त्र को। त्रय शब्द लेते हैं, शब्द की शुरुआत में है त्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गणना कर सकते हैं। 1 और 1 त्रय शब्द में 2 मात्राएं हैं। लेकिन अगर इन्हीं वर्णों को पलट दिया जाए तो यत्र शब्द होता है। अब यत्र का उच्चारण कैसा होता है, जैसे हमने पहले देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सिद्धांत लागू करके मात्रा गणना करनी है। यह आधता और त्र इस तरीके से यत्र कहा जाता है, यत्र तो नहीं कहा जाता, यत्र कहा जाता है। यानी कि त्र के लिए हमें ज़्यादा जोर से उच्चारण करना पड़ता है, उसके लिए अधिक समय देना पड़ता है। तो यत्र में पहले जैसे ही य और आधता मिलकर के गुरु वर्ण बन गए, तो 2 मात्रा, और त्र में जैसे हमने ऊपर में देखा था वैसे ही 1 मात्रा, तो 2 और 1 3 मात्रा। तो यत्र शब्द में 3 मात्राएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञ, स्र, द्य और द्र के लिए भी है। तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, अगर आप समझ भी गए होंगे तो। ज्ञान शब्द को लेते हैं, तो ज्ञान शब्द में ज्ञा में आ की मात्रा है, यहाँ पर हो गया ये गुरु वर्ण, तो 2 मात्रा, न में 1 मात्रा, ज्ञान शब्द में 3 मात्रा। लेकिन प्रज्ञा को लेते हैं तब इसका उच्चारण कैसा होता है, प्र होता है, आधा ग आता है और या में आ की मात्रा। तो बिल्कुल पहले की तरह प्र और आधा ग ये मिलकर के हो गया गुरु वर्ण, यहाँ पर 2 मात्रा हो गया, और या में आ की मात्रा है तो ये भी गुरु वर्ण, यानी कि या में भी 2 मात्रा। तो 2 और 2 4 मात्राएं हो गई। तो प्रज्ञा शब्द में 4 मात्राएं हैं। ठीक है, वैसे ही श्रम को हम देखते हैं, तो श्र में 1 मात्रा, मा में 1 मात्रा, 2 मात्राएं। लेकिन अगर हम हस्र शब्द की बात करें तो ह, आधा स और श्र इस तरीके से शब्द आएंगे उच्चारण में, इस तरीके से हम उसको हश्र कहते हैं। ठीक है, तो फिर पहले जैसे ही हा और आधा सा मिलकर के 2 मात्रा हो गया और श्र में 1 मात्रा, तो हश्र शब्द में 3 मात्राएं हैं। वैसे द्योति के लिए
द्योति में एक, त में छोटी की मात्रा है एक, दो मात्रा, द्योति शब्द में दो मात्रा, और सद्य में उच्चारण के अनुसार स आधा द और य, स और आधा द मिल करके गुरुवर्ण यानी कि दो मात्रा, या में एक मात्रा, तो सद्य शब्द में तीन मात्राएं हैं। अंत में द्रव को देखते हैं। द्र में एक मात्रा, व में एक मात्रा, तो दो मात्राएं, द्रव शब्द में दो मात्राएं। लेकिन अगर भद्र शब्द कहा जाए तब भ आधा द और द्र, तो भ और आधा द मिलकर के गुरुवर्ण बना देंगे, यह हो गया दो मात्रा, और द्र में एक मात्रा, जैसे हमने के ऊपर में देखा था। तो भद्र शब्द में तीन मात्राएं हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा दूसरा वीडियो मात्रा गणना के संबंध में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा, और पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को समझने के बाद में अब आपको भविष्य में मात्रा गणना के संबंध में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो सीखा है उसके अनुसार मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण शब्द में कितनी मात्राएं हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि कृष्ण शब्द में कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।